नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में तमाम खेल जगत की खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस जी, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सबको स्वागत है और क्रिसमस की सबको मुबारकबाद। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मुकाबला कल तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी में कल रोहित, विराट समेत कई भारतीय खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सांसद खेल महोत्सव समाज के सभी वर्गों की भागीदारी के कारण जन आंदोलन बना। और सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में श्रुति मुंडाडा, पारुल चौधरी और तन्वी पात्री ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सबसे पहले सभी सुनने वालों को हैप्पी मैरी क्रिसमस। और शुरुआत करते हैं हम क्रिकेट से, जहां पे जो महिला क्रिकेट, जहां पे जो खिलाड़ी हैं वो ऑलरेडी क्रिसमस मना ही रहे क्रिकेट मैदान पर। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मुकाबला कल शाम 7 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरे मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। लगातार डोमिनेट करके खेली है भारतीय टीम। पहला मुकाबला पहले जीता, उसके बाद दूसरा तो 12वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली उन्होंने। देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खासियत यह है कि वैरायटी है जी। आप बॉलिंग में देख लीजिए, आप बैटिंग में देख लीजिए जी। और ज्यादातर हमारे क्रिकेटर वुमेन्स जो हैं वो ऑलराउंड हैं जी। तो हरफन मौला खिलाड़ी जब होते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को शिकस्त दी, करारी हार दी, तो ये एक अच्छा शगुन है। जैसे कि आपने बताया, श्रीलंका से हम 2-0 से आगे हैं और तीसरा मैच कल होगा। तो उम्मीद है, जिस तरह आप देखिए कि अगर आप शेफाली ने और जेमेमा ने अच्छी साझेदारी की, लेकिन पहले मैच में अलग अलग हर एक ने परफॉर्म किया है। तो यहाँ से एक बात साफ है कि श्रीलंका के लिए कल का मैच बचाना भी बेहद कठिन है जी, बेहद कठिन है। और आपने अलग अलग खिलाड़ियों की बात की जिसमें नाम याद आता है। नई खिलाड़ी जो टीम में शामिल हुई, वैष्णवी, क्रांति गौड़, या फिर हम श्रीचरणी की बात कर ले, और जेमिमा रॉड्रिक्स जो हमें 50 ओवर का जो विश्व कप हुआ था सेमीफाइनल में, जो फॉर्म उन्होंने पकड़ा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तब से अब तक उन्होंने लगातार ही प्रदर्शन अच्छा किया है जी। बेशक आप देखिए, जेमिमा जो है उनकी खासियत यह है कि अगर आप शुरुआत से उनका जीवन देखिए, ये अलग बात है कि उन्होंने फाइनल के अंदर जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, वो तो काबिल तारीफ थी। अगर हम उसका इतिहास देखें जमेमे का, तो उन्होंने 91 टेस्ट और 123 ODI और T20 56, तो यानी उन्होंने वो लगातार टीम में बनी हुई हैं। और जमेमा और इसके अलावा शेफाली, ये तमाम खिलाड़ी ऐसे हैं कि अगर जरूरत टीम को होती है उस हिसाब से परफॉर्म करते हैं। तो जमेमा को तो सलाम, क्योंकि लगातार एक अच्छी क्रिकेट खेलना और अपनी फॉर्म को बरकरार रखना, ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की पहचान है। जैसे आपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की भी बात की, याद आता है हरमनप्रीत कौर या स्मृति मानधना। हालांकि वर्ल्ड कप के बाद ज्यादा मौके मिले नहीं हैं उन्हें। स्मृति मानधना जो है 2 मुकाबलों में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीदें तो हमेशा बनी रहेंगी उनसे। देखिए, स्मृति मंधाना की बात यह है कि वो खिलाड़ी है जिसने हर फॉर्मेट में शतक जमाया है जी। और वो लड़की जो है टेंशन में, कठिन मैच में परफॉर्म करने वाली है। तो फिलहाल जो श्रीलंका है, बाकी खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो स्मृति ये इंतजार कर रही है जब कठिन मैच होंगे तो परफॉर्म करेगी। तो मेरा ख्याल से जब जरूरत उनकी होती है वो परफॉर्म करती हैं। श्रीलंका के विरुद्ध इतनी जरूरत नहीं पड़ी जी। बाकी खिलाड़ियों ने शुरू में ही काम कर दिया और श्रीलंका धाराशायी हो गई जी।
और उधर चलते हैं हम विजय हजारे ट्रॉफी की ओर। विजय हजारे ट्रॉफी में कल बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मुंबई, सौराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात समेत और भी टीमें मुकाबला करेंगी। प्रतियोगिता के पहले दिन युवा वैभव सूर्यवंशी, अनुभवी विराट कोहली, दिग्गज रोहित शर्मा, ईशान किशन का बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। वैभव ने सबसे कम गेंद में सबसे तेज 150 रन बनाने का भी कीर्तिमान अपने नाम किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। वहीं रोहित, विराट, ईशान किशन, देवदत्त ने ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेली। वहीं गेंदबाजी में अपराजित सिमरजीत सिंह ने 5 और रवि बिश्नोई ने 3 विकेट लिए। भारतीय सितारे जो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं, अगर हम रोहित शर्मा की बात कर लिया, विराट की बात कर लिया, ईशान किशन को अभी T20 में जोड़ा गया है, बेहतरीन प्रदर्शन किया इन्होंने। देखिए, भारतीय क्रिकेट अगर पूरे वर्ल्ड में, विश्व में हम देखें, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेस्टिक क्रिकेट में है, किसी का नहीं है। पहले इंग्लैंड में अगर हम कहें तो वहाँ काउंटी क्रिकेट, उसके अलावा कहाँ पर है जी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जरूर है कि वहाँ जो है डोमेस्टिक क्रिकेट, पर भारत का मुकाबला नहीं है। T20 हो, ODI हो या 4 डे रणजी ट्रॉफी वगैरह मैच हो, तो इसमें भारतीय टीम को हर को अच्छा अवसर मिलता है। पर विराट कोहली और रोहित की हम यूं प्रशंसा करेंगे, क्योंकि आप ये देखिए, सब लोग कहते थे डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। विराट कोहली को हमने बहुत देखा है, वो दिल्ली का ही लड़का है और रोहित मुंबई से है। तो इनकी जो घरेलू क्रिकेट है, मुंबई की और दिल्ली की या पंजाब की, खास करके दिल्ली और मुंबई की, बहुत अच्छी है। तो यहाँ विराट ने और रोहित ने विजय हजारे में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और यहाँ रन तो ऐसे बन रहे हैं, या तो विकेट गेंदबाजी के अनुकूल नहीं है और बल्लेबाजी के, लेकिन ये जिन्होंने रन बनाए हैं जबरदस्त है। और खास करके वैभव सूर्यवंशी, अरे कमाल का लड़का है भाई, 14 साल और कुछ ही दिन का है, और वो अंडर 19 में बहुत अच्छे खेले। और उन्होंने जो 90 रन मेरे ख्याल से खेला, तो 574 फॉर 6 थे। तो यहाँ पे उन्होंने बड़ी लंबी पार्टनरशिप की, तो तारीफ करनी होगी। वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली, रोहित, इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और यही एक पहचान है कि जो हमारी घरेलू क्रिकेट में, कि जब अनुभवी क्रिकेटर भी आए तो युवा जो 14 साल का लड़का है वो भी उतना ही अच्छा खेल रहा है जितना अनुभवी क्रिकेटर जी। और चलते हैं एशेज क्रिकेट की ओर। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चौथा एशेज टेस्ट क्रिकेट मुकाबला कल से खेला जाएगा। पहला और दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता, वहीं तीसरे मुकाबले में उन्हें 82 रन से जीत मिली। श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 की अजय बढ़त बना ली है और एशेज भी रिटेन कर लिया है। स्टीव स्मिथ चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे। फिर से कप्तान पैट कमिंस बाहर हो गए। हालांकि ये जो चोटिल होने का जो सिलसिला है उनकी टीम में, लगातार तांता बनता जा रहा है। पैट कमिंस वापस आए, स्टीव स्मिथ फिर चले गए, फिर वो वापसी कर रहे हैं। फिर नैथन लायन भी इंजर्ड हो गए। मिचेल स्टार्क अकेले तेज गेंदबाज हैं जो पूरी नैया को संभाले हुए, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया का। बेशक देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो खासियत है कि निरंतर एक जैसी परफॉर्मेंस करना जी। हर टेस्ट क्रिकेट की जो है आदत नहीं होती जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया लगातार अच्छा खेलता है और स्टीव स्मिथ वापस आए। पिछले मैच में नहीं थे पिछले मैच में नहीं थे तो उनकी जगह उस्मान ख्वाजा है। वो काफी दिन से नहीं खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने अच्छा स्कोर कर दिया, अब उनको निकालना मुश्किल हो गया। उस्मान ख्वाजा भी रहे और स्टीव स्मिथ वापस टीम में आ गए। और आर्चर जो है वैसे भी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो एक अच्छा बहाना मिला कि वो फिट नहीं है। पर एक बात है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटरों को आप देखें, बहुत बहुत कम अनफिट होते हैं। फिटनेस उनकी एक गजब की है। और जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट खेलते हैं तो मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रिकेट देखी जाती है। बेशक कोई टीम हार रही हो, लेकिन जो संघर्ष होता है वो जबरदस्त है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट क्रिकेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से देश भर में हजारों प्रतिभाशाली खिलाड़ी उभर रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव के समापन के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से आज श्री मोदी ने कहा कि इसका दायरा और प्रभाव दोनों ही काफी बढ़ गया है। आज सांसद खेल महोत्सव
एक जन आंदोलन बन चुका है। देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे खेल आयोजन युवाओं में हार जीत से परे खेल भावना के विकास में योगदान देते हैं। ये महोत्सव युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण के मंत्र का एक मजबूत स्तंभ भी बन रहा है, क्योंकि जीत और हार से अलग खेलों में हमें जो स्पोर्ट्स स्पिरिट, जो खेल भावना सीखने को मिलती, उस स्पोर्ट्स स्पिरिट से, उस भावना से ही सक्षम और अनुशासित युवाओं का निर्माण होता है। श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा हर क्षेत्र के विकास में समर्थन दे रहे हैं। अभी मैं इस प्रतियोगिता के कुछ प्रतिभागी खिलाड़ियों से बात कर रहा था। जो विश्वास मुझे इन खिलाड़ियों के भीतर दिख रहा था, आज भारत के करोड़ों युवा उसी विश्वास से भरे हुए हैं। इसलिए स्टार्टअप, स्पेस, साइंस और स्पोर्ट्स, भारत के युवाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रखा है। श्री मोदी ने कहा कि आज जो बच्चे 10 से 12 साल के आयु वर्ग में हैं, वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों और खेलों को पूरा प्रोत्साहन दे रही है। हमारी सरकार देश में हर तरह से खिलाड़ियों की मदद कर रही है। हमारी कोशिश है कि हमारे खिलाड़ियों का पूरा जोश, पूरी ताकत ट्रेनिंग के समय भी और खेलते समय भी, और उनका प्रदर्शन लगातार सुधरता रहे। एक बेहतरीन पहल कहेंगे। बेशक, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद खेलों से जुड़े रहे हैं और जब से आए हैं तब से उन्होंने खेलों को जहां जहां आर्थिक रूप से फैसिलिटीज के तौर पे बहुत वो दिया है। और खेल मंत्री और ये जो संसद सदस्य खेल रहे हैं, जब संसद सदस्य अपने क्षेत्र में जाएंगे तो काफी युवाओं को जो टैलेंटेड है उनको फायदा मिलेगा। ये एक क्रांति है जी। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ऐश्वर्य ने 470.5 अंक के साथ नया कीर्तिमान स्थापित किया। हमने बात की ऐश्वर्य से, सुनते हैं उनका अनुभव। ऐश्वर्य, आपने राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया, कैसा रहा आपका अनुभव? काफी बढ़िया कंपटीशन था और ये जो भी नेशनल चैंपियनशिप हुई है ये अपने यहाँ भोपाल में ही हुई है और जिसमें मैंने काफी 470.5 से न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाया, जो कि करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी ज्यादा है। तो काफी सर खुशी है, काफी मेहनत करी है, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। वर्ल्ड चैंपियनशिप और विश्व कप फाइनल दोनों में आपने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। इन प्रतियोगिताओं में किस माइंडसेट के साथ उतरे थे आप? हमें अच्छा परफॉर्म करना है, अपने देश के लिए मेडल जीतना है और बस यही माइंडसेट के साथ खेल रहे थे। जिसमें अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था और वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वल किया था। देन अभी उसी के बाद दोहा में भी सिल्वर जीता और अभी रिसेंटली नेशनल्स में न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाया। तो सर माइंडसेट बस वही रहता है कि अपने देश के लिए मेडल जीतना है। दोहा में हुए वर्ल्ड कप फाइनल के अनुभव के बारे में कुछ बताइए, जहां विश्व के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ आपने स्पर्धा की। सर मैंने फर्स्ट टाइम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और काफी हाई कंपटीशन रहता है, क्योंकि यहाँ पे एकदम पूरे वर्ल्ड के सबसे टॉप एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं और उसी में मैंने अपने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। तो काफी प्राउड फील करता हूँ सर उसके लिए। आप 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में खेलते रहे हैं, तो इस श्रेणी में स्पर्धा किस प्रकार बाकियों से अलग रहा? सर मैंने अपना शूटिंग का करियर 2015 में ही शुरू किया था और जैसे कि मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी, आपने नाम सुना होगा भोपाल में जो है, वहीं से मैंने अपना ट्रेनिंग करियर स्टार्ट किया है और जो टैलेंट सर्च स्कीम जो है मध्य प्रदेश की चलती है, उसी के माध्यम से मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था और तभी से मैं अपना पूरा ट्रेनिंग वगैरह, इक्विपमेंट, रेंज वगैरह सब यहीं पर है और यहीं पर ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ अभी तक। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशा और उम्मीद करेंगे आप इसी प्रकार अपने प्रदर्शन को दोहराते रहें और ओलंपिक में भारत का परचम लहराएं।
सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज श्रुति मुंडा, पारुल चौधरी और तन्वी पात्री ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। गौश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।